Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about aphorism number 82. Aphorism 82 states individualization. Let us start by reading the aphorism. Although by the discovery of that great source of chronic diseases, as also by the discovery of the specific homeopathic remedies for the sora, medicine has advanced some steps near to a knowledge of the nature of the majority of diseases it has to cure, yet for settling the indication in each case of chronic disease, he is called on to cure, the duty of a careful apprehension of its ascertainable symptoms and characteristics is as indispensable for the homeopathic physician as it was before that discovery. As no real cure of this or of other diseases can take place without a strict particular treatment, individualization of each case of disease, only that in this investigation some difference is to be made when the affection is an acute and rapidly developed disease, and when it is a chronic one, seeing that in acute disease the chief symptoms strike us and become evident to the sense more quickly, and hence much less time is requisite for tracing the picture of the disease, and much fewer questions are required to be asked, as almost everything is self-evident, than in a chronic disease which has been gradually progressing for several years, in which the symptoms are much more difficult to be ascertained. यहीं पे फुटनोट भी दिया गया है. Hence, the following directions for investigating the symptoms are only partially applicable for acute diseases. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ये बता रहे हैं कि हमने जो सोरिक म्याज़म की डिस्कवरी की, या जो हमने समझा कि सोरिक म्याज़म है क्या, कैसे डेवलप होता है, ये सब जानकारी हमें हासिल हो गई है. हमने बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी हैं जिनको इतना एडवांस कर लिया है कि हम डिजीज़ के नेचर को समझने लगे हैं अब उन मेडिसिन्स के थ्रू. पर इतनी एडवांसमेंट के बाद भी कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो असर्टेनेबल हैं, हमें नहीं पता उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. ठीक है, तो होम्योपैथिक फिजिशियन ऐसे केस में क्या करे? ऐसे केस में इंडिविजुअलाइजेशन, हर ट्रीटमेंट में इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि अगर आपको रियल क्योर करना है तो आपको इंडिविजुअलाइजेशन देखनी पड़ेगी. हर केस में आपने पेक्यूलियर सिम्टम ढूंढना ही ढूंढना है, क्योंकि कोई भी दो केस एक जैसे नहीं होते. जब आप एक्यूट डिजीज़ेस देखते हैं तो वहाँ पे आपको चीफ सिम्टम्स मिल जाते हैं जो कि बहुत जल्दी एविडेंट होते हैं, बहुत क्विकली एविडेंट होते हैं. पर इसी के ऑपोजिट अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ को देखें तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती है, बहुत समय लेती है, बहुत साल लेती है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत असर्टेन होते हैं और बहुत चैलेंजिंग हो जाता है ऐसे केस को ट्रीट करना. तो जो एक्यूट केसेस होते हैं, सिम्टम्स उसमें सेल्फ एविडेंट होते हैं, यानी कि हमें बहुत कम क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे और बहुत कम टाइम में हमारे पास एक डिजीज़ पिक्चर बन के आ जाएगी. हाउएवर, जब क्रॉनिक डिजीज़ देखते हैं तो सिम्टम्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं असर्टेन करने के लिए. हमें वहाँ पे थॉरो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा टाइम लगता है उनको अनकवर करने के लिए. यानी कि अगर आप समझें कि तो जो क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ एक प्याज की तरह है. प्याज का एक एक परत उतारेंगे फिर आपको अंदर उसका ऑनियन बल्ब मिलता है ना. सिमिलर इज़ द केस विद द पेशेंट. आपको उसकी एक एक परत को खोलना पड़ेगा ताकि आप ये जान सकें कि पेशेंट का सोरा क्या है, उसका फंडामेंटल कॉज क्या है बीमारी का, उसको क्रॉनिक डिजीज़ हुई तो हुई क्यों. ठीक है, और जो ये डायरेक्शंस हैं जो हमें सिम्टम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिए गए हैं, ये बहुत पार्शली एप्लीकेबल हैं एक्यूट डिजीज़ के लिए. उसका रीज़न यही है कि एक्यूट डिजीज़ क्योंकि रैपिडली डेवलप होती है और सेल्फ एविडेंट सिम्टम्स दे देती है, तो उसके लिए हमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछे तो एक ड्रग पिक्चर तैयार हो जाती है, एक पेशेंट की पिक्चर तैयार हो जाती है, टोटलिटी निकल के आ जाती है. पर जब आप क्रॉनिक डिजीज़ देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत असर्टेन सिम्टम्स दिखते हैं. ठीक है, तो आपको वो पूछना पड़ता है, बार बार कुरेदना पड़ता है पेशेंट के अंदर कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर चीज़ की जानकारी लेनी पड़ती है पेशेंट से. चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं. The discovery of the soric miasm and specific homeopathic remedies has advanced medicine closer to understanding the nature of many diseases. Despite these advancements,
careful apprehension of ascertainable symptoms and characteristics remains indispensable for the homeopathic physician in settling the indication for each case of chronic disease. Individualization of treatment is crucial for real cure, as no two cases of diseases are exactly alike. While acute diseases may present with chief symptoms that are quickly evident, chronic diseases progress gradually over several years, making symptom ascertainment more challenging. In acute diseases, symptoms are usually self-evident, requiring fewer questions and less time to trace the disease picture. However, in chronic diseases, symptoms are more difficult to ascertain, requiring thorough investigation and more time to uncover. The directions for investigating symptoms provided are partially applicable to acute diseases due to their rapid development and self-evident symptoms. That's all in the video. Thank you for watching.